Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another topic from the biochemistry and the topic is protein. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। प्रोटीन बेसिकली एक न्यूट्रिएंट है, मतलब एक आप यही कह सकते हैं कि एक ग़िज़ा है, ठीक है, जो हम डाइट में लेते हैं, मतलब खाने में लेते हैं, ठीक है। और प्रोटीन अगर हम यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो प्रोटीन को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो आप इनको मैक्रोमोलिक्यूल कह सकते हैं या इनको आप पॉलीमर कह सकते हैं, जो कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोटीन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रोटीन मीन फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सबसे पहला मॉलिक्यूल है, मतलब इस फर्स्ट का मतलब ये है कि जानदार की बॉडी के लिए सबसे जो अहम और फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो हमारे पास प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है, इस वजह से इसका नाम जो ना फर्स्ट रखा गया है। मतलब ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ठीक है, उन सब मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना प्रोटीन नंबर 1 पे है। उसके बाद प्रोटीन हमारे पास क्या है, प्रोटीन आर द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड या न्यूट्रिएंट, मतलब प्रोटीन हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है और या न्यूट्रिएंट है। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तरह इनके अंदर जो है ना ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तो होते ही हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मस्ट होता है, मतलब ज़रूरी है कि प्रोटीन के अंदर जो है ना नाइट्रोजन भी हो। तो इस वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। यही पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर का मतलब कि पॉली मतलब मेनी और मर्ज मीन यूनिट, मतलब ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है प्रोटीन, ठीक है। और उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन आर मैक्रोमर और पॉलीमर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, या मोनोमर्स, जिनको हम क्या कहते हैं अमाइनो एसिड। स्मॉल यूनिट्स है हमारे पास, या मोनोमर्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं अमाइनो एसिड। क्लियर। अच्छा, प्रोटीन फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, जितने भी सेल्स हैं, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जितने भी सेल्स हैं लिविंग, सबके अंदर प्रोटीन आपको नजर आता है, ठीक है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। आपको ये पहले बता चुका हूं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एंड अमाइनो एसिड एट सेल्फ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट आपको अमाइनो एसिड के अंदर लाजमी नजर आएंगे, और इनके साथ साथ कभी कभी आपको सल्फर नजर आता है और कभी कभी फॉस्फोरस भी नजर आता है, ठीक है। फिर बता देता हूं कि अमाइनो एसिड जो है ना कितने 4 एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और कभी कभी अमाइनो एसिड के अंदर सल्फर भी होता है, कभी कभी फॉस्फोरस भी होता है। इसका मतलब ये कि अमाइनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उनमें कुछ अमाइनो एसिड है जिनके अंदर सल्फर है, कुछ अमाइनो एसिड है जिनके अंदर फॉस्फोरस है, और ज़्यादातर अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं कि इनके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है ना ये 20 टाइप्स है, मतलब पूरे नेचर के अंदर जो है ना 20 टाइप अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। और दिस अमाइनो एसिड क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। एक अमाइनो एसिड हमारे पास कहलाते हैं, ये टोटल 10 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 ये होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसका मतलब ये है कि ये हम इसेंशियल का मतलब जरूरी, ये अमाइनो एसिड हमारे लिए जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते। तो दिस अमाइनो एसिड कैन नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, सो दिस अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी थ्रू द डाइट। ये अमाइनो एसिड हम डाइट के जरिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है ये बन नहीं सकते। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास जो है दे कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर बन सकते हैं, तो इनको डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास अमाइनो एसिड की बात हो गई। अमाइनो एसिड जो नाम है ना, इसके नाम से पता चल रहा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये बाई फंक्शनल है, मतलब इसके अंदर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे। एक अमाइनो ग्रुप नजर आएगा जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप कहलाता है NH2, और एक हमारे पास कहलाएगा COOH, एक हमारे पास कहलाएगा कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर या फार्मूला है। आप जितने भी अमाइनो एसिड है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, उनके जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे आपको COOH नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये फंक्शनल ग्रुप है, और एक साइड पे आपको NH2 नजर आएगा जिसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है। और ये जो R हमारे पास है ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, C3H7 भी हो सकता है, ये चेंज होता रहता है। और ये तो हाइड्रोजन है, तो ये मतलब ये कार्बोक्सिलिक और जो अमाइनो ग्रुप हैं, ये हर अमाइनो एसिड के अंदर आपको ये दो फंक्शनल ग्रुप लाजमी नजर आते हैं। बाकी ये जो रेडिकल है हमारे पास, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये चेंज होता रहता है, कभी इसकी जगह जो है CH3 लगता है, कभी C2H5 लगता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन थी प्रोटीन की। और प्रोटीन के अगर आप फंक्शन की बात करें, ठीक है, फंक्शन के लिए तो मैं अलग भी एक लेक्चर बना लूँगा, ठीक है, एक वीडियो बना लूँगा, लेकिन प्रोटीन के आपने कुछ फंक्शन याद रखने जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक प्रोटीन का फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। जानदार की जो बॉडी बढ़ती है, जानदार की जो हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो ये प्रोटीन हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ग्रोथ में, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन प्रोटीन का होता है कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। वैसे तो हमारी बॉडी में जो 50 to 60% एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, थोड़ी बहुत जो है ना लिपिड से भी आती हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, लिपिड अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पर प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन प्रोटीन का ये है कि इंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। इंजाइम सारे जितने भी होते हैं सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन जो है ना अगेन हमारे जो बाहर से प्रोटीन लेते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन ये है कि ये क्या बनाते हैं, ये इंजाइम्स बनाते हैं। इंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। चौथा फंक्शन इंजाइम का ये है कि ये हार्मोन भी बनाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, जैसे ग्लूकागोन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन, ठीक है, एंड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अमाइनो एसिड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और फंक्शन तो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया, लेकिन इस पर मैं आपके लिए एक और वीडियो बना लूँगा।